Lord. Amen. Now, जिस कभी मेरे प्रियो हम रिवाइवल की बात करते हैं या बेदारी की बात करते हैं, तो रिवाइवल का एक अगर स्पष्ट चित्र में और आप देखें तो वो स्पष्ट चित्र हमें इज़ीकियल उसके 37वें अध्याय में देखने के लिए मिलने पाता है. हालेलुया. और इज़ीकियल 37वें अध्याय को अगर हम पढ़ें या इसके उपरांत भी हम उसको पढ़ें तो बाइबल हमको बताती है कि जिस समय परमेश्वर का श्वास उन सूखी हड्डियों के ऊपर उस भविष्यवक्ता के सेवकाई के माध्यम से जो परमेश्वर का जन था उसके द्वारा उनके ऊपर आया, तो उसका परिणाम यह हुआ कि उन सूखी हुई हड्डियों में जीवन उत्पन्न हुआ, जिसने परमेश्वर की एक बड़ी सेना के रूप को धारण किया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आप और मैं अगर इस बात को स्मरण रखें कि उस स्थान पर जहां इज़ीकियल भविष्यवक्ता उन हड्डियों को, सूखी हड्डियों को देखता है, जहां पूरी सूखी हड्डियां थी, और उन सूखी हड्डियों में जब वो भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का जन था वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर को पुकारता है, तो उन सूखी हुई हड्डियों में परमेश्वर अपनी श्वास को फूंकता है, और उस श्वास को फूंकने के द्वारा उसका परिणाम यह होता है, उसका रिजल्ट यह होता है कि वह सूखी हुई हड्डियों के अंदर जीवन उत्पन्न होने पाता है. There's a life which is resulting out of that. Hallelujah. एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर के लिए एक बड़ी आर्मी का स्वरूप धारण करने पाती है. Hallelujah. और इसलिए भजन का लिखने वाला जब भजन में लिखता है, भजन संहिता 85 उसके 6वें आयत में, the Bible says that the psalmist prays and he says, will you not revive us again? Hallelujah. वो भजन का लिखने वाला कहता है, क्या तू हमें फिर से खड़ा नहीं करेगा? Hallelujah. That your people may rejoice. Will you not revive us again? The psalmist says. Amen. इसका अर्थ है कि इस संसार को, इस संसार में रहने वाले मनुष्य को एक रिवाइवल की आवश्यकता है. हालेलुया. एक रिवाइवल की आवश्यकता है. That is what the psalmist is saying, that will you not revive us again? Hallelujah. That your people may rejoice in you. Praise the Lord. Hallelujah. There's a call, there's a call of prayer where the psalmist is doing. And he's speaking to God and he's telling God कि क्या आप एक बड़ी बेदारी को, एक बड़े रिवाइवल को, क्या आप हमें रिवाइव नहीं करने पाएंगे? If the Hindi Bible, if we read the Hindi Bible, Psalm 85:6 भजन संहिता 85 उसकी 6वीं आयत को अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो बाइबल कुछ इस प्रकार से कहती है, क्या तू हमको फिर न जलाएगा? Amen. Out there in this world people are dead. लोग मरणहार परिस्थिति में हैं. They are dead because of sin. They are living a life of death. There is no life inside them. Life was with God. जो जीवन था वो तो परमेश्वर के साथ था, और उस प्रथम आदम ने उस जीवन को गवा दिया था. Hallelujah. Amen. And the world out there is living a life which is dead, which is not having life. Amen. Praise the Lord. देखिए बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जॉन में कहते हैं कि शैतान तो चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आया, वरन प्रभु यीशु मसीह तो इसलिए आए जो द्वितीय आदम था कि वो जीवन दे सके. हालेलुया. और बहुतायत का जीवन दे सके, विपुलपन का जीवन दे सके. Praise the Lord. There's a revival needed into this world. I remember
Even people like Billy Graham and many servants of God across the world had many revival meetings, and the reason was that to bring people to life, bring them back to life. Hallelujah, because they were living in a dead situation, क्योंकि वे एक मरणहार परिस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, एक मरी हुई परिस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं. And they all out there need a life of God. Hallelujah. और वह जीवन प्रभु यीशु मसीह में ठहराया गया है, वह जीवन प्रभु यीशु मसीह में रखा गया है. Hallelujah. Praise the Lord. The tree of life, जिसका फल प्रथम आदम नहीं खा पाया, परमेश्वर ने उस जीवन के वृक्ष को प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में फिर से उत्पन्न किया. क्योंकि तब से लेकर प्रथम आदम से लेकर द्वितीय आदम तक के समय में, अगर आप यूहन्ना उसके 10वें अध्याय के 8वीं आयत पढ़े तो बाइबल कहती है, जितने प्रभु यीशु मसीह के पहले आए वे सब चोर और डाकू ही थे. None of them was able who had the ability to share that life of God. Come on, are you there with me? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. वो चोर और डाकू ही थे. They did not have, the life was with Jesus. He was the tree of life. When he came in the fullness of God. वो परमेश्वर की परिपूर्णता में, सत्य और अनुग्रहता में परिपूर्ण होकर, बाइबल बताती है, उन्होंने हमारे मध्य में डेरा किया. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. He came with that life. And he came with that life to give us that life. This life belongs to God. ये जो जीवन था, ये परमेश्वर का, ये परमेश्वर के पास था. क्यों प्रभु यीशु मसीह के पास था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के साथ थे. हालेलुया. वो जो स्वर्ग से आया है, वही स्वर्ग को जाने का मार्ग भी जानता है. Hallelujah. There was not a single person, and that is why the psalmist even says, और वो कहता है 6वें आयत में, क्या तू हमको फिर न जलाएगा? Hallelujah. कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे. That means out there in this world, people who are living without revival, who are living without the life of God, are dead, and there is no joy inside them. Everything what they have is temporary. Hallelujah. उनके पास जो भी है वो सीमित है, वो temporary. It is limited to this world. It is limited to the physical realm. They could not go beyond this realm. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. जबकि पौलुस हमको कुरिन्थ में बताता है कि मुझे और आपको अनंतकालिक आंखें प्रदान की गई है, ताकि हम जो प्रभु यीशु मसीह में अब विश्वास करते हैं, वे अपनी शारीरिक आंखों की देखने में सीमित न रह सके, पर वे अलौकिक बातों को देखने और प्राप्त करने वाले हो सके. Praise the Lord. Hallelujah. Come on, church. Out there in this world, people are dead and they need revival. And church has the revival. The revival is going to come. जितने लोग ये कहते हैं बेदारी आने वाली है, बेदारी आ गई है. बेदारी आ गई है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा. प्रभु यीशु मसीह ने उस बेदारी को मेरे और आपके साथ बांट दिया है. Now that बेदारी, वो revival is with you and me, मेरे और आपके साथ है, ताकि मैं और आप उस बेदारी को जो प्रभु यीशु मसीह, क्या हुआ जब प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह इस बेदारी को, इस रिवाइवल को, इस जीवन को जो उनमें था उसे प्रकट करने लगे, तो लोग आश्चर्यचकित होने लगे, क्योंकि उन्होंने इसके विषय में कभी सुना नहीं था, उन्होंने इसके विषय में कभी जाना नहीं था, उनको इसकी कल्पना भी नहीं थी. They were unaware of it.
इनफैक्ट वो जॉन द बैप्टिस्ट जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है कि मेरे बाद जो आने वाला है उसके मैं पैरों के बंधन के बांधने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, वरन मेरे बाद जो आता है वो तो तुम्हें पवित्र आत्मा अर्थात आग का बपतिस्मा देगा। जॉन द बैप्टिस्ट जिसने परमेश्वर के उस आवाज को सुना जिसने कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जॉन द बैप्टिस्ट जिसने यह देखा कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी में से यरदन नदी में बाहर आए तो कबूतर, पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उसके ऊपर उतरने पाया। हालेलुया। He knew so much about Jesus. He knew, but John the Baptist was not aware of the life which Jesus was carrying. Hello? John the Baptist, वह जीवन जो प्रभु यीशु मसीह लेकर आए थे, उस जीवन की कल्पना, उस जीवन के कार्य, उस जीवन की जो सामर्थ्य थी, उसको नहीं समझ पाए या नहीं जान पाए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जिस समय जॉन द बैप्टिस्ट जेल में थे, उनको बंदी बना दिया गया था और उनके कानों पर प्रभु यीशु मसीह जो काम कर रहे थे परमेश्वर के राज्य का, उसके जीवन का, उसके बेदारी का काम, रिवाइवल को, आमीन, बाइबल कहती थी कि वो जहां जाते थे एक बड़ी भीड़ उनके पीछे चली जाया करती थी। बाइबल बताया वो जहां होते थे, बीमार, अंधे, लंगड़े, लूले, नाना प्रकार के इविल स्पिरिट पजेस्ड और नाना प्रकार के लोग एकत्रित हो जाया करते थे, और कई चंगाई, छुटकारे और लोग छुड़ाए जाना, दुष्ट आत्माओं का निकाला जाना और भिन्न भिन्न प्रकार के। और जब ये सारी बातें जॉन द बैप्टिस्ट तक पहुंची तो जॉन द बैप्टिस्ट ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि जाकर उससे पूछो कि क्या वो वही है जिसकी बाट हम जोते हैं? क्या वो वही है जिसकी बाट हम जोते हैं, या हम किसी और का इंतजार करें? और जिस समय शिष्य प्रभु यीशु मसीह के पास गए और यह पूछने लगे तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कुछ बताया नहीं। उसने कहा, जो कुछ तुम देखते हो और सुनते हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जो कुछ तुम देखते हो और सुनते हो उन बातों को जाकर जॉन द बैप्टिस्ट को बताना। वो कहीं से भी ऑफर्ड नहीं हुए, उन्होंने जॉन द बैप्टिस्ट को कंडेम नहीं किया, उन्होंने किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। बट व्हाट वाज हैपनिंग देयर, पीपल वेर गेटिंग हील्ड। अंधे देख रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, मुर्दे जलाए जा रहे थे, लोग गवाही दे रहे थे, दुष्टात्मा पीड़ित छुड़ाए जाने वाले गवाहियों को बता रहे थे। एंड दे ऑल वेर सीइंग दिस एंड लिसनिंग दिस। हेलो, आप है मेरे साथ? The spirit of revival was inside Lord Jesus Christ. Hallelujah. The glory of God was inside Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. इस आत्मा की, इस जीवन की कामना मनुष्य हर समय से परमेश्वर से करता है। और परमेश्वर ने जब मूसा ने कहा कि मैं प्रभु तेरी महिमा को देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सी दैट लाइफ, मैं उस बेदारी की आत्मा को, उस जीवन को देखना चाहता हूं, तो परमेश्वर ने मूसा को भी कहा कि अगर तू मेरी महिमा को देखेगा तो तू मर जाएगा। In fact, God says in Isaiah that I do not share this with any man. क्योंकि मनुष्य यह पापी है और वह इस लायक नहीं। इनफैक्ट पापी है ने पाप की मजदूरी मृत्यु है। मैंने कहा बेदारी का एक बड़ा प्रकटीकरण इज़ीकियल उसके 37वें अध्याय में उन हड्डियों को दर्शाता है, जो हड्डियां मरी हुई की हड्डियों का वो एक बड़ा ये पड़ा हुआ है। और जब भविष्य वक्ता परमेश्वर का जन परमेश्वर को पुकारता और प्रार्थना करता है तो परमेश्वर अपने जीवन की श्वास को तब उनमें भेजता है। आप है मेरे साथ? परमेश्वर उसके पहले क्या कहते हैं, जीसस के पहले,
कि मैं अपना आत्मा किसी को भी नहीं देता, मैं अपनी महिमा किसी के साथ भी नहीं बांटता. The same thing in John chapter 17 verse 21, if we see that Jesus says, the glory which the Father did not give you, पिता ने तुम्हें नहीं दी, वह महिमा अब मैं तुम्हें देता हूं, ताकि मैं और पिता तुम्हारे साथ रह सके. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. The spirit of revival is with you and me. वो मेरे और आपके साथ, वो चर्च के पास है, वो हमारे अंदर है. वी आर जस्ट सिटिंग अपॉन इट. मैंने और आपने उसको लेकर एक जगह बिठा दिया है अपने आवश्यकता के लिए, अपने जरूरत के लिए. जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो वो कहीं पर भी नहीं बैठे. वह जिस दिन से परमेश्वर की ठहराई हुई सेवा में उन्होंने कदम रखा, तो उन्होंने बेदारी के काम को, बेदारी के आत्मा को इस संसार पर प्रकट करना शुरू हुआ. In fact, I remember even the first step of his ministry when his own mother told him, come on, आप है मेरे साथ, कि अगर तू कुछ कर सकता है उस विवाह में काना के. और उस समय वो अपने माँ को माँ नहीं कहते हुए कहता है, स्त्री मेरा तुझसे क्या काम? What do I have to do with you? My time has yet not come. Hallelujah. But the moment God gave him a part, he was out there with signs and wonders. Hallelujah. He started revealing the kingdom of God. He started preaching the truth that the kingdom of God is near. परमेश्वर का राज्य निकट है. Hallelujah. And that's what he wanted to come and tell this world, that the kingdom of God is at your hand. वो तुम्हारे निकट है. उस राज्य की संसार को आवश्यकता, उस रिवाइवल के स्पिरिट की, उस बेदारी के आत्मा की, उस जीवन की, उस अनंत काल के जीवन के आत्मा की मनुष्य को आवश्यकता है. Hallelujah. Out every meeting what the churches are doing, every speaker, every evangelist going out and doing revival meeting, the intention of doing those revival meeting is to bring the Spirit of God to them. Hallelujah. Help them to get transformed, कि उनका रूपांतरण हो जाए, उनका मन फिराव हो जाए, वे संसार से और संसार की बातों से फिरकर परमेश्वर के पास उसकी संतान बनने के लिए आ जाए. हालेलुया. मेरे प्रिय, अगर हम बेदारी रिवाइवल के विषय में बात करें तो रिवाइवल क्या है? हम कई बार कहते हैं व्हाट इज रिवाइवल. हमको कई बार प्रश्न होता है कि बेदारी क्या है. मैंने एक इंट्रोडक्शन में आपको एक विस्तार को रिवाइवल के विषय में या बेदारी के विषय में बताने का प्रयत्न किया है, पर बेदारी के वास्तविक अर्थ को या रिवाइवल के वास्तविक अर्थ को हम लूका उसके 15वें अध्याय में सीखते हैं. और जिस समय हम अपने बाइबल में लूका उसके 15वें अध्याय से देखते हैं, तो लूका उसका 15वां अध्याय हमारी सहायता का वेरी फेमस चैप्टर, चैप्टर जिसने मुझको और आपको, जब से हमने प्रभु को जाना है, since the day we have come to know, right? हम इस चैप्टर से इस घटना को हर समय सुनते रहे, पढ़ते रहे. हालेलुया. पर आज हम इस चैप्टर के द्वारा यह जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज रिवाइवल, बेदारी क्या है. हालेलुया. और जब हम बेदारी क्या है बोलते हैं तो लूका उसका 15वां अध्याय हम सब के ध्यान को उड़ाऊ पुत्र के इस दृष्टांत की ओर लेकर जाता है, जो हमें बेदारी के वास्तविक अर्थ को समझाने का प्रयत्न करता है. हालेलुया. बाइबल बताती है, लूका उसके 15वें अध्याय की 17वीं आयत अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो वचन इस प्रकार से कहती है, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. नाउ लेट मी टेल यू, उड़ाऊ पुत्र की संपूर्ण घटना से
हम अवगत है, पर फिर भी मैं आपके लिए इस घटना को आपके ध्यान में ला देता हूँ। एक व्यक्ति था और इस व्यक्ति के 2 पुत्र थे, एक बड़ा पुत्र था, एक छोटा पुत्र था। और ये बहुत, क्योंकि माँ का जिक्र नहीं है इस घटना में, ये तीनों बहुत अच्छे से रहा करते थे और सब कुछ अच्छा था, खेत खलियान पैसे सारी बातें अच्छी थी। और जब वे एक साथ रह रहे थे, एक समय ऐसा आया कि वो जो छोटा पुत्र था उसने दूर देश जाने का निर्णय लिया। और इस दूर देश जाने के निर्णय को लेने के उपरांत वो अपने पिता के पास गया और उसने अपने पिता से कहा कि मैं अपने संपत्ति का हिस्सा चाहता हूं ताकि मैं दूर देश में जाकर अपनी मर्जी से अपने जीवन को व्यतीत करूं। काफ़ी समझाने के उपरांत जब छोटा बेटा नहीं मानता तो पिताजी उसका हिस्सा उसको दे देते और वो जो छोटा पुत्र है अपनी संपत्ति, धन संपत्ति लेकर दूर देश को चला जाता है। और दूर देश जाने के उपरांत उस धन संपत्ति का उपयोग नाना प्रकार के जीवन को जीवन का लुत्फ उठाने में, सांसारिक बातों में व्यर्थ का अपने मित्रों के साथ उड़ाता है। और ऐसा करते करते जब एक समय बीत जाता, उसके पैसे, धन संपत्ति खत्म होने लगती है, तो फाइनली एक टाइम आता जब उसके पास कुछ भी नहीं बचता। यहाँ तक कि उसके मित्र जो अच्छे दिनों में उसके साथ हुआ करते थे वे भी उसको छोड़कर चले जाते हैं। और अब परिस्थिति ऐसी आ जाती कि इसके पास खाने पीने के लिए भी नहीं होता। और ऐसे समय में वो एक व्यक्ति के पास जाकर बहुत विनती गिड़गिड़ाता है, करता है। तो कहता है मेरे पास काम तो कुछ नहीं, परंतु तू अगर तैयार है तो सुअरों को चराने का जो काम है वो तू कर सकता है और जो वो खाते हैं वो तू खा सकता है और वहीं पर उनके साथ रह सकता है। ऐसे समय में आमेन, हालेलुया। यहाँ तक की कहानी मैंने आपको बताई। बाइबल बताती है रिवाइवल इज टू कमिंग बैक टू आवर ओन सेंसेस। हालेलुया। जिस समय यह उड़ाऊ पुत्र, यह छोटा बेटा उस सुअर की मांग में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, वहाँ रह रहा था, अपना जीवन वहाँ जी रहा था और वहाँ पर जिस प्रकार के जीवन को जी रहा था, तो उसको यह बात बहुत तकलीफदायक थी, बहुत पेनफुल थी और वो रियलाइज करने लगा। राइट, बाइबल, हिंदी बाइबल कहती है कि जब वह अपने आपे में आया, कमिंग बैक टू योर सेंसेस। व्हाट इज रिवाइवल? रिवाइवल इज टू कम बैक टू योर सेंसेस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। He came back to his sense. What am I doing here? Come on. बाहर संसार में लोग अपना जीवन संसारिक तरीके से जी रहे हैं, व्यर्थ के जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, संसारिक बातों में, संसारिक सुख चैन, नाना प्रकार के संसारिक जीवन के प्रावधानों को, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, फ्लैश के पीछे भाग रहे हैं, नाना प्रकार की संसारिक बातों के मोह में भाग रहे हैं। उन्हें बेदारी की आवश्यकता है और वो बेदारी मेरे और आपके पास, वो रिवाइवल मेरे और आप, वो रिवाइवल का स्पिरिट मेरे और आपके अंदर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। उस रिवाइवल के लिए आवश्यक है कि मैं और आप इस बात की कामना करें कि लोग अपने आपे में आए। There are people out there are into frustration, into depression, they are getting lost. Today I was reading a newspaper and I could realize one of my school friend, my brother was reminding me, उसके बैच का हिंदी मीडियम का एक लड़का जिसको मैं भी पहचानता था, he committed suicide because probably he was his hands were full of debts. He lost a lot of money into shares and he just committed suicide yesterday. कुछ समय पहले हमने देखा there was film star, famous film star, well-known film star committed suicide. Hallelujah, amen. They could not get that time of coming back to the senses. आप है मेरे साथ? Hallelujah. Come on, church. I want to tell you something. Revival is coming back to our own senses. A realization into somebody's life that what am I doing, what kind of life I am living.
they should start realizing that what they are doing is wrong. वो जो कर रहे हैं वो गलत है. They are not called for this. They are getting lost. आप है मेरे साथ यहाँ पर. Hallelujah. Amen. What did this young boy when he realized, जब he अपने आपे में आया, जब वो अपने सेंसेस में आया, तो उसने सेंसेस में आने के बाद वो क्या सोचने लगा? वो कहता है कि मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं. People are dying out there. He realized about his father. He realized about his father. The father of this young man represents the Father in heaven. उस स्वर्गीय पिता को दर्शाता है. Amen. Out there in the world, people need to realize about the God who is in heaven. Amen. और उसके पास अधिक प्रावधान है. Amen. बाइबल बताती है 18वें आयत में, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, तब उसने क्या किया? जब वो अपने आपे में आया, तो मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है. There's a conviction coming inside him. आप है मेरे साथ. Coming back to the Father. आवश्यक है कि हम अपने मनों को फिराए, संसार अपने मनों को फिराए. Hallelujah. Come on. That is what Billy Graham used to tell from his altar or from his pulpit. That is what all the speaker, DJs, Dinakaran uncle or any evangelist standing on the pulpit is standing to tell the world that they are lost in this world and there's a need for them to come back to the Father. और परमेश्वर, see, I don't say that, right? बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर का आत्मा, अगर आप दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय उसकी 13 और 14 आयत की ओर ध्यान देंगे, तो जिस समय लोग इकट्ठा हुए अपने बीवी बच्चों के साथ उस स्थान के ऊपर, तब परमेश्वर ने अपने आत्मा को उनके मध्य में भेजा. हेलो, आप है मेरे साथ यहाँ? Come on church, if you are listening to me. This young man realized and he thought of coming back to the Father. कि मैं पिता के पास वापस जाना चाहता हूं. When you take a step of coming back to the Father, बाइबल बताती है, you know, if you read the 90th and 20th verse, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले. बाइबल बोलती है, you know, I'm reading for you the 18th verse again. मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, what is important? To come back to the Father. कि मैं और आप पिता के पास वापस लौटा. Hallelujah. और वो क्या सोचता है कि जब मैं अपने बाप के पास जाऊंगा तो उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है. Amen. और 19वीं आयत में कहता है कि अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले. पर 20वीं आयत में यू सी देयर समथिंग हैपनिंग. 20वीं आयत में बाइबल कहती है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला. वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने, द फादर वॉज वेटिंग. आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग हियर. वह परमेश्वर जो स्वर्ग में है, वह इंतजार कर रहा है फॉर एवरी सिंगल मैन इन दिस वर्ल्ड, फॉर देम टू कम बैक. कि वे वापस आए, कि वे परमेश्वर के पास, पिता के पास वापस आए, क्योंकि वह उनका इंतजार कर रहा है. इज वेटिंग. There's a need of reconciliation. मेल मिलाप की आवश्यकता है. Come on. पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग कर दिया गया. परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन के बगीचे, from the place of blessing also he removed them. They started living under curse. They started living under the influence of sin.
They started living under the guidance of the Satan who controls this world, this earth. Are you there with me? Are you there with me? Hallelujah. There's a need of reconciliation. और उस नीड ऑफ रिकंसिलिएशन की इतनी अधिक आवश्यकता है कि बाइबल का परमेश्वर बताता है कि पिता इंतजार बाट जो रहा था. He was waiting when his son will come back. कब उसका बेटा वापस, कब वो वापस लौटेगा. He's waiting. He's waiting to get reconciled with man again. That is revival. That is getting reconciled with the God, our Abba Father. Amen. बाइबल कहती है तब वह उठकर अपने पिता के पास चला. वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया. हालेलुया. और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Man needs reconciliation. God is waiting. परमेश्वर इंतजार कर रहा है. हमारे मध्य में भी कई लोग हैं जो ठंडे पड़ गए, जिन्होंने परमेश्वर को जानकर वापस संसार के मार्ग को अपना लिया, अपने मार्ग पर चलने लगे हैं, भटक गए हैं. मैं पश्चाताप नहीं कह रहा हूं, मैं मन फिराव कह रहा हूं. That you need to repent. Repent is मन फिराव. Get reconciled with the Father. आवश्यक है कि पिता के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाए. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Because staying away from Father is staying away from the presence of God. Staying away from the Father is staying away from all those heavenly blessings which He has kept for us. Staying away from God is staying away from the power of God, from the life of God which He wants to give unto us. Hallelujah. ताकि मैं और आप हालेलुया उस रिकंसिलिएशन के द्वारा, and then praying to the Father, right? The fourth thing, what is revival, right? 21वीं आयत में यह पुत्र उड़ाऊ पुत्र कहता है. पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं. Are you there with me? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. What did he say? उसने कहा, he prayed to his father. उसने अपने पिता से प्रार्थना की. Amen. Praying to God is revival. Is revival. What is revival? It is like repenting, confessing our sins. अपने पापों को मान लेना, उन पापों का अंगीकार करना. Is praying to the Father, is speaking to the Father. And when you speak that to the Father, when you accept that I am a sinner, जब एक व्यक्ति इस बात को मान लेता है कि मैं पापी हूं, तो वह परमेश्वर से विनती करता है, प्रार्थना करता है. और ये प्रार्थना उसके जीवन में एक बेदारी को उत्पन्न करने के लिए आई. Hallelujah. Praying to Father is what revival is. Praise the Lord. I do not have plenty of time. I'll go a little, I'll rush. Amen. And then बाइबल बताती है उसी 21वीं आयत में, कन्फेसिंग आवर सिन टू द फादर. पहली बात कि परमेश्वर से प्रार्थना करना, दूसरा अपने पाप का अंगीकार करना, पाप को मान लेना. ये रिवाइवल है. हालेलुया. और फिर 24वीं आयत में, उसी अध्याय की 24वीं आयत में, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे. हालेलुया. Amen. Living again. See, this is not punarjanam. Hallelujah. This is new life.
This is the life of God. We were dead. We were dead. Once upon a time we were dead. Man was dead. There are plenty out there who are still living a dead life. When we come back to our senses, जब हम अपने आपे में आते हैं, जब हम अपने पिता के पास लौटते हैं, जिस समय हम पिता के साथ मेल मिलाप को करते हैं, जिस समय हम पिता से प्रार्थना करते हैं, जिस समय हम अपने पापों को पिता के सामने अंगीकार करते हैं, तो बाइबल कहती है हम जो मरे हुए थे वे जीवन को प्राप्त करने पाते हैं. Come on, what is revival? Finding that life back. वो जीवन को प्राप्त करना, वो जीवन जो परमेश्वर का जीवन है, वो जीवन जो परमेश्वर ने ठहराया हुआ जीवन था, वो जीवन जो परमेश्वर हर समय से मनुष्य को देना चाहते थे, वह जीवन जो पुत्र का जीवन था, वो जीवन जिसके लिए उसे अपने पुत्र को भेजना पड़ा, ताकि मैं और आप जो खो गए थे, जो मरणहार परिस्थिति में थे, जो संसार में खोए हुए थे, मैं और आप उस जीवन की प्राप्ति कर सकें. द सेम थिंग दिस फादर, ये उड़ाऊ पुत्र का पिता कहता है ना, क्या कहता है कि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है और वे आनंद. Come on, are you there? Praise the Lord. Hallelujah. Coming back to the life of God is revival. परमेश्वर के जीवन में पुनर्स्थापित किए जाना, पुनर्निर्मित किए जाना, परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करना. Hallelujah. When we get reconciled because of Jesus, we find that life, the spirit of revival. वो जीवन, वो बेदारी का आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह में था, वो मैं और आप, वह आत्मा जो पिता में था और पिता साइल होने के लिए थे, उन्होंने उस जीवन को फिर से प्राप्त कर लिया. हालेलुया. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया. That I have come to give life and life of abundance. कि मैं जीवन और बहुतायत का जीवन तुम्हें दे सकूं. हालेलुया. बाइबल कहती है उस आयत में कि फिर उन्होंने वे आनंद करने लगे. हालेलुया. इनफैक्ट बाइबल बताती है कि पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छे वस्त्र. हालेलुया. When we get reconciled with the Father, ये लड़का जब अपने बाप के पास वापस रिकंसाइल हो गया, नौकर छोड़ दिया, पर बाइबल कहती है उन्होंने आनंद को मनाया, उन्होंने एक फीस्ट को मनाया. और उस फीस्ट को मनाने के लिए आप है मेरे साथ. The clothes of a child, पुत्र होने के वस्त्र को, नौकर के वस्त्र नहीं, पुत्र के वस्त्र, धार्मिकता के वस्त्र. हालेलुया. उसने मुझे और आपको धार्मिकता के वस्त्र को पहनाया. जितनों ने इस प्रक्रिया को देखिए, दिस इज रिवाइवल, दिस इज रिवाइवल, दिस इज हाउ वी रिसीव रिवाइवल, दिस इज हाउ अ रिवाइवल कम्स, दिस इज हाउ द रिवाइवल कैन कम इनटू दिस वर्ल्ड. This is how a revival can come into one individual. से अच्छा वस्त्र निकालकर, the clothes of righteousness, धार्मिकता के वस्त्र, पुत्रत्व के वस्त्र हमें प्रदान किए. हम धर्मी बना दिए गए. परमेश्वर के दृष्टि में हम पवित्र और शुद्ध कर दिए गए. हालेलुया. परमेश्वर के दृष्टि में अब हम पर किसी प्रकार का कोई पाप और अपराध नहीं देखा जाता. We have been wearing the clothes of righteousness according to Bible now. Hallelujah. So कौन से वस्त्र दिए? धार्मिकता के वस्त्र. अच्छा, और फिर क्या किया पिता ने?
उसने उसके हाथ में अंगूठी। नाउ रिंग स्पीक्स अबाउट अथॉरिटी। पुराने समय में क्या होता था, जब कभी राजा अपना कोई फरमान निकालता था तो उस फरमान के ऊपर राजा के अंगूठी की मोहर लगाई जाती थी। और जब कभी दूसरे देश का राजा उस फरमान को देखता था या राज्य के लोग उस फरमान को पढ़ते थे और नीचे राजा की अंगूठी देखते थे, तो वे इस बात पर विश्वास करते थे कि ये राजा की ओर का फरमान ठहराया गया हुआ है। हालेलुया। It speaks about authority. We have received the authority of sonship. उसको अंगूठी को पहनाया, बाइबल कहती है अंगूठी उसके पुत्र होने के अधिकार को दर्शाती है कि वो उसका पुत्र है। हालेलुया। अर्थात बाइबल कहती है कि उसने प्रभु यीशु मसीह में मेरे और आपके लिए सारे अधिकारों को स्थापित कर दिया। ही प्रभु यीशु मसीह को कलीसिया को दे दिया और सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के तले कर दी, और जितनों ने उसमें विश्वास किया वे उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में वहीं पर बिठा दिए गए। हालेलुया। आमेन। कम ऑन, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग टू मी? वी हैव रिसीव्ड द अथॉरिटी ऑफ हेवन एंड अर्थ। स्वर्ग और पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे का अधिकार, आकाश में उन सारी अदृश्य बातों का अधिकार परमेश्वर ने अब मेरे और आपके पास ठहराया। For whatever we shall declare, bring it to existence. God would bring it to existence. Things would start changing. I remember we prayed for a young man who had a heart attack last week, and when we prayed, he was restored back to life. And today he came back, he had a discharge. I remember today morning a pastor sent a message saying my son is seriously admitted in the ICU. And I was in my morning devotion, I said, Lord, I pray and declare right now healing for this young boy. Let him be healed, let him be touched right now in the name of Jesus. Let the situation turn up. And evening there was a message, a child who was seriously admitted into ICU was relieved from ICU, came back to senses and started recovery. Hello, aap hai mere saath yahan. Praise the Lord. Amen. The authority over everything. That is what revival is. To have authority, have the Spirit of God, having the authority of God inside of you. For whatever you would declare, whatever you would proclaim, whatever you will confess in the name of Lord Jesus Christ would come into existence, would start working. Hallelujah. Praise the Lord. And then the third thing, Bible says कि उसके पाँव में जूतियाँ पहनाओ। Amen. उसको जूतियाँ पहनाई गई। Hallelujah. Praise the Lord, that he may walk uprightly, ताकि अब वह परमेश्वर में अपने जीवन को धार्मिकता के साथ विश्वास में व्यतीत कर सके, है ना, खराई और सच्चाई के मार्ग पर चल सके, विश्वास के परमेश्वर के सिद्धांतों पर, उसके राज्य के सिद्धांतों पर। Amen. In the Father's house you need to live according to the principles of the Father. Hallelujah. और वो जूतियाँ मुझे और आपको प्रदान की। मैं वह जूतियाँ जो सुसमाचार की भी जूतियाँ कहलाई जाती है, वह जूतियाँ जो बेदारी की जूतियाँ कहलाई जाती है, जो रिवाइवल को लाने के लिए दी गई है, ताकि ये संसार में मैं और आप जाएं और अपने परमेश्वर को जो हमारा पिता है उसे संसार के लोगों में प्रकट करे, ताकि उनके जीवनों में रिवाइवल आ सके, ताकि उनके जीवनों में बेदारी आ सके, ताकि उनका रिकंसिलिएशन पिता के साथ हो सके, ताकि वे पिता के साथ मिला दिए जा सके, ताकि वे अपने जीवन को पिता के साथ व्यतीत करने वाले हो सके। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। एक पले हुए बछड़े को काटा। द फीस्ट का एक और पार्ट है ना, कोई भी फीस्ट में खाना पीना इम्पोर्टेंट है भैया, खाना होना ही चाहिए, सेलिब्रेशन का फूड होना ही चाहिए, राइट। सो बाइबल कहती है कि एक हट्टा कट्टा बछड़ा काटा गया, आमेन, खाने के लिए, राइट। दैट स्पीक्स अबाउट
the celebration that speaks about the victory which has been received, that speaks about redemption, उस छुटकारे को स्मरण दिलाती है, उस छुटकारे को, उस covenant को स्मरण दिलाती है जो प्रभु यीशु मसीह ने अब मेरे और आपके मध्य में परमेश्वर के साथ ठहरा दिया। Hallelujah! It reminds us of that covenant. Hallelujah! Cutting. It is not only the animal; it is the cut. Amen. As time went on changing, people started cutting cake, people started cutting different things. That cut is important. That cut reminds of the covenant. कि परमेश्वर ने अब मेरे और आपके साथ एक वाचा को स्थापित कर दिया, एक वाचा को बांध दिया है, ताकि मैं और आप उसके ठहराए हुए वाचा में अपने जीवन को व्यतीत कर सके। Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Come on church, are you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? You know, revival is not going to come. Revival has already come. बेदारी आ चुकी है। Amen. बेदारी already आ चुकी है। Praise the Lord. बेदारी already कार्य कर रही है। Amen. मेरे प्रिय, बाइबल बताती है परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको प्रदान कर दिया गया है ताकि मैं और आप उस बेदारी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। There is no one else who is going to come. There is nothing else which is going to, you know, I keep on hearing there are a lot of so-called prophets who keep telling बेदारी आने वाली है, बेदारी आने वाली है। Come on, that बेदारी has already arrived 2000 years back. वो रिवाइवल 2000 साल पहले आ गया है। उस बेदारी को प्रभु यीशु मसीह ने चर्च को, मुझे और आपको प्रदान कर दिया ताकि मैं और आप अब उस बेदारी में, जैसे प्रभु यीशु मसीह उस रिवाइवल में चले, हम भी उस रिवाइवल में चल सके। हालेलुया, हालेलुया। We need not need to wait for anyone else. The revival is inside the church. You and me are the church. Hallelujah. The Spirit of Father, the Spirit of God is inside us. The revival is inside us. We need to go out. Hallelujah. We are sitting inside. We are sitting inside the four walls. We are living our own lives. We have forgotten our responsibility towards revival. The revival is right there inside me. I need to go out with that revival. मुझे और आपको उस बेदारी को लेकर बाहर जाने की आवश्यकता है। Amen. Come on. आप मेरे साथ हैं। You know, हम बात कर रहे थे what is revival, बेदारी क्या है? You know, there are plenty of things to speak, but because we are just towards this end, I do not want to speak about the ways of revival, कि revival के कौन से तरीके हैं, revival के परिणाम क्या है, मैं इन विषयों पर बात नहीं करूँगा। But I want to tell the church today कि वह बेदारी अब मेरे और आपके अंदर है, वह बेदारी अब चर्च के पास है, वह रिवाइवल हमारे पास है। हालेलुया। और मुझे और आपको उन बातों को करने की आवश्यकता है जिसके कारण यह संसार अपने आप में आ सके, जिसके कारण यह संसार पिता के पास लौट कर आ सके, जिसके कारण पिता के साथ उनका मेल मिलाप हो सके, जिसके कारण वे परमेश्वर से प्रार्थना कर सके और अपने पापों का अंगीकार कर सके, जिसके कारण वे जो मर गए थे वे जिलाए जा सके और वे परमेश्वर में एक आनंद को मना सके, उस मेल मिलाप के कारण जो परमेश्वर में उनके लिए ठहराया गया है। और वो तब तक नहीं होगा जब तक चर्च इस बेदारी को बाहर लेकर नहीं जाएगा, जब तक मैं और आप इस रिवाइवल को संसार के साथ नहीं बांटेंगे, जब तक मैं और आप इस रिवाइवल को संसार के साथ शेयर नहीं करेंगे। आमीन, हालेलुया। मुझे याद है कि एक दिन एक पासबान अपने मार्ग पर अपने घर जाने के लिए एक सभा को खत्म करके निकले और ये एक गांव की कलीसिया थी जिसको वो समाप्त करके निकल रहे थे। पर तभी भारी वर्षा हुई, जैसे इस समय हो रही है, भारी वर्षा हुई और इस
इस बारिश ने उस पास्टर को वहां से जाने नहीं दिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि एक आत्मिक वर्षा उस गांव में उस रात्रि को हुई। हालेलुया। पवित्र आत्मा अद्भुत रूप से लोगों को, बुरे व्यवहार के लोगों को, बुरे मार्ग पर चलने भटके हुए लोगों को कन्विक्ट करने लगा। और एक जो विश्वासी था, एक विश्वासी के पास, हालेलुया, उसके पास जाकर उसको इस बात के लिए कन्विक्ट करने लगा, उस पास्टर को भी कन्विक्ट करने लगा कि वो जाए और एक विश्वासी भाई के साथ मेल मिलाप को करे, उसके साथ मुलाकात को करे। हालेलुया। उसके पास कई सारे रीजन थे उस रात को नहीं जाने के लिए, उस रात को वर्षा के कारण नहीं जाने के लिए, पर आखिरकार ये व्यक्ति उसके घर पर गया। उसके घर के दरवाजे को उसने खटखटाया। अपने संगी विश्वासी के उस द्वार को खटखटाने के बाद जब उसका संगी विश्वासी ने द्वार को खोला, हालेलुया, तो वह उसका भाई जो मसीह में था उसके सामने खड़ा हुआ था। और इसके पहले कि वह अपने उन गुनाहों को अंगीकार करके समाप्त भी करता, तो परमेश्वर के आत्मा ने उस दूसरे भाई के हृदय में अचानक से कार्य किया और वह पश्चाताप करने लगा, मन फिराने लगा और मेल मिलाप का आत्मा उनके मध्य में काम करने लगा। हालेलुया। कम ऑन, आप है मेरे साथ। ये बेदारी की जो घटना है, ये रिवाइवल की जो घटना है, ये कोरियन रिवाइवल चर्च की घटना है जो कोरिया में बिगिन हुआ था। और एक गांव से एक रात को जब एक व्यक्ति, टुडे द चर्च नीड्स टू रिपेंट, चर्च नीड्स टू टर्न बैक, चर्च नीड्स टू फॉरगिव ईच अदर, और तब ये बेदारी का आत्मा, कन्विक्शन का आत्मा सब लोगों में कार्य करेगा और एक बड़ी बेदारी हमारे देश में उत्पन्न होने पाए। आमेन। I want to encourage all those who are watching me that God wants us to repent, to turn back, to reconcile with Him and with all those for whom we are carrying bitterness and hurts inside us, जिनके लिए हम मन में कड़वाहट और नाना प्रकार के स्वभाव को लेकर जी रहे हैं, क्षमा न करने वाले स्वभाव के साथ। Tonight, as it is raining, let the Spirit of God rain upon our hearts, that we may go back and repent, ask forgiveness, reconcile, and get established with those who have been away, ताकि एक बड़ी बेदारी हमारे शहर में, हमारे भारत देश में देखी जाए और लोग बचाए जा सके। जैसा कोरिया बचाया गया, हमारे भारत में भी कलीसिया के इस कार्य के कारण एक बड़ी बेदारी का कार्य देखा जा सके। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखों को इस समय बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए और उससे कहिए, प्रभु आज अपनी आत्मा को तू मेरे हृदय पर भेज। पवित्र आत्मा मुझे कन्विक्ट करने पाए, मुझे प्रेरित करने पाए, ताकि मैं जिन लोगों के लिए अपने हृदय में, अपने मन में कड़वाहट लिए बैठा हूँ, अनफॉरगिवनेस लिए बैठा हूँ, जिनके विरुद्ध में मेरे मन में नाना प्रकार की बातें हैं, मैं उन्हें क्षमा कर सकूँ, उनके पास जाकर मेल मिलाप कर सकूँ प्रभु, ताकि मैं आप में पुनर्स्थापित किया जा सकूँ। ये कैसा निर्णय है, ये कैसे पुनर्स्थापना का निर्णय है जो मैं और आप अपने जीवन में, अपने जीवनों के लिए लेते हैं, जिसके कारण हम एक पुनर्स्थापना को परमेश्वर में भी देखने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उन सारे लोगों के लिए जो हमें इस समय सुन रहे हैं। उनके जीवनों को आशीष दीजिए, उन्हें चलाइए और उन्हें अपने पवित्र आत्मा से प्रेरित कीजिए, ताकि बेदारी उनके जीवनों में और उनके जीवन के द्वारा पूरे विश्व में उत्पन्न हो सके। यीशु मसीह के नाम